हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल के बारे में। हमने आपको कल बताया था लाइन इंटीग्रल क्या होता है। किसी एक लाइन के अकॉर्डिंग हम जैसे कोई छोटी छोटी डिवाइड जो भाग करते हैं, इन डिवाइड भागों को इसकी डीएल लंबाई को हमने ज्ञात किया था एक सरफेस पर, क्या एक कर्व पे हमने क्या किया था, एक लाइन की कर्व पर हमने इसको निकाला था लाइन इंटीग्रल को। आज हम करेंगे सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल आपको पता चल रहा है कि सरफेस कोई हमारे पास पृष्ठ होगा, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ की क्या है सरफेस, इस सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं ds से प्रेजेंट करेंगे। किससे? ds से। ये हमारा कोई पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा जहां पर हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पता चलती है कि स्केलर या वेक्टर है, जिसे पॉइंट ए फंक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फंक्शन ए मान लेते हैं। और ये हमारे डायरेक्शन चली जाती है, इसे ds मान लेते हैं। और ये क्या है? हमारा पृष्ठ है। ये क्या है? हमारा पृष्ठ है किसका? सरफेस का। एक हमारे पास बंद सरफेस है, इसका पृष्ठ में ज्ञात करना है। हम यहाँ पे देखेंगे कैसे इंटीग्रल होता है इसका। लेट हमने वही लिखा है जैसे यहाँ पर हमने बताया था, एक पृष्ठ है, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, और हमारे पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ की जो हमारे बिंदु पॉइंट होगा, जैसे हमने ए वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर के हमारे पास कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड होंगे, ठीक। यहाँ पर सिर्फ दो की बात चलेगी, किसकी? एक्स और वाई की बात चलेगी। हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे यहाँ पे। किसकी? 2 डायमेंशनल की बात करेंगे। किसकी? लेंथ और बेस की। लेंथ और बेस, ठीक है, लेंथ और बेस की 2 की हम बात करेंगे आज। क्या होता है? और लाइन में उसमें क्या बताया था हमने? सिर्फ लेंथ के बारे में बताया था, इसमें बेस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है लेट ए वेक्टर। हमने एक वेक्टर कंसीडर किया ए वेक्टर, जिसके कंपोनेंट हमारे पास दिए एक्स वाई जेड। सिंपल समझो, एक्स वाई जेड दिए। वेक्टर फंक्शन वेयर जो इज सरफेस एरिया, हमने एक सरफेस एरिया मान लिया, ये हमारा सरफेस एरिया है एस। अंदर का पृष्ठ, आगे की बात देखो। ए सेंटर फाइंड, हमने एक सेंटर पॉइंट को ए से फाइंड किया, ए वेक्टर से, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल किसी कर्व पर होता है, कोई एक कर्व होगा, इस कर्व पर कोई लाइन इंटीग्रल करेंगे हम। इसे हम सी से एस से लिखेंगे यहाँ पे एस करके, ठीक है। लाइन इंटीग्रल एक कर्व पर होगा, तब हमारा क्या कहलाता है? सरफेस इंटीग्रल कहलाता है। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया ds क्या? आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। एक भारी क्षेत्र का जो सरफेस होगा, इसकी जो भारी क्षेत्र का सरफेस होगा, जो बिंदु यानी पॉइंट होगा, फंक्शन पॉइंट है, इसके बाहर का जो भारी एरिया होगा वो क्या होगा? ds। जो भारी एरिया होगा वो हमारा क्या होगा? ds होगा। जो ds होगा उसे हमने लिख दिया ds वेक्टर। डायरेक्शन भी बता रहा है, ठीक है, इसकी साइड में चारों ओर घूमेगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा। और ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर थ्रू आउट ऑफ ds। समझो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, इसको हम छोटे छोटे भागों में, इतना काट लिया, इतना काट लिया, ये चीज समझो, इसको छोटे छोटे डिवाइड कर लिया। हमें सिर्फ एक का निकाल रहे हैं। किसका निकालना है? सिर्फ एक सरफेस एरिया, ये वाला निकाल के आप यहाँ पे रख लो, ठीक, इसका निकालना है। तो इससे कोई फ्लक्स रेखाएं जा रही है हमारी, ठीक है। क्या है? फ्लक्स ऑफ थॉट ds, यानी क्षेत्रफल से। इसका कोई क्षेत्रफल होगा, इसके सेंटर पॉइंट से ए से क्या है? फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर थ्रू ds एरिया। ds एरिया जो हमारा क्षेत्रफल होगा, उससे कोई फ्लक्स रेखाएं जा रही है, ठीक है, होकर गुजर रही हैं। तो सरफेस इंटीग्रल बराबर क्या हो जाता है हमारा? सरफेस इंटीग्रल का साइन लगाएंगे इस टाइप से, कर्व बना के। सरफेस इंटीग्रल बराबर डी वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर बराबर क्या हो जाएगा? फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर से सरफेस एरिया में जो हमारी क्या जा रही है? फ्लक्स जा रही है, यानी कि फ्लक्स रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो है लाइनें हैं। और सरफेस इंटीग्रल बराबर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक साइन बना के। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो आप जो 2 प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैं इतना रब कर दूंगी, छोटे छोटे चीज, ठीक है, ओके, ये वाला भी बता दो। अब समझो आगे क्या कह रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? आप देखो, सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल में आप एक एस बनाओ, नहीं बनाओगे तो आप 2s बना दो। सरफेस एरिया का मतलब आप 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की बात कर रहे हैं, सॉरी लेंथ की बात कर रहे हैं, और बेस की बात कर रहे हैं।
इसकी लंबाई या चौड़ाई की बात कर रहे हैं। अब इस टाइम ऊंचाई की बात ना कर रहे हैं, सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, लेंथ और बेस की बात, इस प्रकार से दो। और लाइन में हमने बताया था सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, एक लेंथ पे हमने ज्ञात किया था। और इसी सरफेस पे याद कर रहे हैं, इसके चारों ओर जो सरफेस होगा उसका एरिया होगा। हाँ, और एक चीज यहाँ पे जो हमारा क्या बना है, डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों बन गया है, हमने ये बिंदु था, यहाँ से एक फ्लक्स रेखा हो गई और ये डी एस हो गया हमारा, ये कोई थीटा एंगल ही बनाएगा। फिर क्या बनाएगा, कोई थीटा एंगल भी बनाएगा। थीटा एंगल बनाएगा तो हमने कॉस थीटा से प्रेजेंट कर दिया, पर डायरेक्शन इसकी हट जाती है, क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड में नहीं जाता है। ए डी एस बराबर कॉस थीटा, ठीक है। और फिर है वेर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब पास होने वाली जो कंप्लीट लाइनें होती हैं, हमारे पास एक फ्लक्स है, इससे पास हो रही है, क्या रेखाएं पास हो रही हैं इससे, ठीक है। पास होने वाली रेखाएं होंगी तो इसे हम फाई से प्रेजेंट करेंगे, तो फाई बराबर एक्स वाई जेड, हमारे पास तीन क्या है, बेस तीन डायमेंशनल होती है इसकी, मतलब कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट को फिर फाई ई बराबर जो क्षेत्र हो जाएगा हमारा, फिर हम लिखेंगे सरफेस एरिया बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। ये था हमारा सरफेस इंटीग्रल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताएंगे वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। अभी हमने आपको बताया था सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, अब देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। आइए देखते, देखो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। जैसे मानो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल तीन डायमेंशन को बताता है, तीन डायमेंशन होती है हमारे पास। इसके पास एक क्यूब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्यूब। एक क्यूब बनाएंगे, इसकी देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डायमेंशन मिलेंगे आपको देखने को, क्या होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको तीनों देखने को मिलेंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा, सेंटर पॉइंट को ए वेक्टर मानते हैं। ए वेक्टर से कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे लिखा, हमने कोई लिखा है लेट माना ए वेक्टर, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे ए वेक्टर के एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। वेक्टर फंक्शन कंसीडर करते हैं, एक वेक्टर फंक्शन कंसीडर करते हैं और इसे बी से प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, बी से प्रेजेंट करेंगे, तब हमारा क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर वॉल्यूम का साइन बनाएंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल लिखें तो वॉल्यूम का साइन बनाना है, अगर एक लिख रहे हो तो, और अगर सरफेस लिख रहे हो तो सरफेस एस का साइन बनाना, ठीक है। लेंथ लिख रहे हो तो यहाँ पर कर्व का साइन बना लेना, और सरफेस और ये वॉल्यूम, इतनी बात क्लियर। यदि ऐसे नहीं लिखोगे तो आप तीनों साइन बना लेना, एक सरफेस के लिए दो और वॉल्यूम के लिए तीन। सिर्फ इसमें लेंथ की बात हो रही है, इसमें लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, और इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई की भी बात हो रही है, ठीक है। इफ अब क्या होगा, डी भी हमारे पास क्या है, इसकी जो क्या है, ये हमारा क्या है, इसकी क्षेत्रफल है, ठीक है। इसको डीवी से वॉल्यूम को जो क्षेत्रफल होगा, वॉल्यूम इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, डीवी होगा। तो डीवी बराबर डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों को हमने प्रेजेंट कर दिया। हमारे पास डी एक्स भी होगा, डी वाई भी होगा, डी जेड भी होगा। तीनों ने बात, इनको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ेंगे। ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ ले, ए एक्स वी वाई, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ठीक है। इन दोनों तीनों को हम तोड़ लेंगे, तीनों फॉर्म में एक्स वाई जेड। फिर इनका वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे तो आई कैप बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, ए एक्स डी वाई डी जेड। ए एक्स लगाएंगे, ए एक्स के साथ साथ डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका आयतन कर रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, घन। क्यों घन बना के इसका क्या हो जाएगा, आयतन। इसको घन की जो हमारे तीनों डायमेंशन होंगी वो करेंगे। फिर आई, फिर जे लिखेंगे, जे का फिर वॉल्यूम इंटीग्रल लगा के ए वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, के का लिखेंगे वॉल्यूम लगा के ए जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यदि डेंसिटी की बात करेगा, घनत्व की बात करेगा, जैसे हम फाई से कर दिया, वैसे घनत्व को हम रो से जानते हैं, ठीक है, रो बराबर होता है। तो फाई बराबर हमारे पास तीन कंपोनेंट होंगे, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, तब हमारे पास मास का क्या आएगा, द्रव्यमान। इसका घनत्व को द्रव्यमान होगा तो हम तीन डायमेंशन लगाएंगे, हमारे पास तीन रो बनाएंगे। इस टाइप से देखो क्या बता रही है, लेंथ बता रही है, हमारे पास क्या होगी, लेंथ, बेस और हाइट तीनों बताइए। तो फाई बराबर डी एक्स डी वाई डी जेड। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ दिया। आप सरफेस इंटीग्रल को भी कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ सकते थे। अगर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड
के कैप। तो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल का हमने फार्मूला बताया था, तो तीनों कंपोनेंट हो जाता था ए एक्स डी एक्स, फिर सरफेस लगाएंगे ए वाई डी वाई, और यहाँ पर आई कैप लिख दिए जे कैप, ठीक है। और फिर सरफेस इंटीग्रल का एस बनाते रहना, ठीक है, एस बनाते रहना, इससे हमें पता चले कि सरफेस की बात चल रही है, लाइन की बात चल रही है या वॉल्यूम की बात चल रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स डी जेड, ए जेड डी जेड के कैप। इस प्रकार से हम सरफेस की वॉल्यूम को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इनको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लिया। बस आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेशन के साथ। कल आपको स्टार्ट होगा, क्या होगा, स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। स्टोक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल आपको बहुत इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये लगभग मान लो आपको 25 नंबर को देखने को मिलेगी, 25 नंबर आपको लॉन्ग बन सकती है। ये ना बनेगी तो गॉस बनेगी, ठीक है, स्टोक गॉस थ्योरम बनेगी, ये बन सकती है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल मिलते हैं नए धमाकेदार सेशन के साथ। धन्यवाद।